हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज सुबह के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमामय, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हमें विपत्तियों से छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है, हर एक आशीष जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने परमेश्वर आपने हमें श्राप मुक्त जीवन दिया, आपने हमें पिता परमेश्वर छुटकारा दिया, आपने हमें ब्लेस किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ जीसस प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप जो इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने और इस प्रार्थना में बने रहे और इस प्रार्थना के साथ आज आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और आप देखेंगे आप अपने जीवन में परमेश्वर को आशीष पाते हो और आप श्राप मुक्त होकर जीवन को जीने पाएंगे अपने जीवन में। और इतना ही नहीं बल्कि आनंद होकर आप जीवन को जीने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु में आ जाइए। प्रभु को आज यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आइए अपने अपने पापों से मन फिराइए, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दीजिए और देखिएगा परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का जो फेवर है आज आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको उठाएगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक आज हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 18वां और 19वां वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था और उसे बनाकर कहाँ रख दिया था? आदन की वाटिका में रखा था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटिका था, बहुत ही अच्छा था, वो सुंदर था। और हम आगे वचन में क्या पढ़ते हैं, आप भी अपनी अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ें। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तो अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आदन वाटिका में आदम और हव्वा को रखा था, सुंदर वाटिका में। परंतु ऊंट कटारे कहां से आ गया? और वह तेरे लिए कांटे और कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। परमेश्वर ने तो सब कुछ अच्छा बनाया था, बहुत ही ब्लेस, बहुत ही सुंदर बनाया था। लेकिन जब आदम और हव्वा पाप में चले गए, पाप किया, तब वही वाटिका वो क्या हो गया उसमें, जब वो पाप में चले गए तो वही जो आशीष थे उसके बाद वो पाप की वजह से उसमें कांटे और ऊंट कटारे उगाए। तो पाप जो है, पाप आने की वजह से, पाप को जब उन्होंने अपने जीवन में अलाउ किया तो वो उनके लिए कांटे और ऊंट कटारे उगने लगी। तो पाप जो है हमारे हृदय में वो कांटे और ऊंट कटारे को लेकर आता है और वो दूसरों को भी चुभाता है। हमारे स्वभाव में वो जब पाप आता तो हमारा स्वभाव क्या हो जाता है, वो भी दूसरों को, हमारा स्वभाव जब पाप आता तो हमारे स्वभाव में भी वो ऊंट कटारे उगने लगते और वो दूसरों को भी चुभने लगती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी कांटों का मुकुट पहनकर अपने ऊपर उन श्रापों को ले लिया ताकि हम सभी लोग एक कांटा होकर ना रहें, एक कांटा होकर ना बने। और तभी प्रभु यीशु मसीह के माथे में वो मुकुट पहनाया गया ताकि जो श्राप है, जो कांटे और ऊंट कटारे जो उगाती है, वो सारा श्राप को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और हम श्राप मुक्त हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। तो पर माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। पहले क्या था, उसे कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, उसे कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। पाप करने से पहले आदन वाटिका में सब कुछ वो आशीषित था, महिमा से भरा हुआ था, उसे कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब वो पाप में गिरा, जब दोष लगाना शुरू कर दिया, जब आज्ञा नहीं मानी, जब पाप उसके जीवन में आ गया, तब उसके लिए वो क्या हो गया, वो माथे, तब उसके लिए क्या वो वचन हुआ, तब उसके लिए क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या कहा कि तुझे माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और ये श्राप है। और उससे पहले क्या था, मनुष्य को, आदम और हव्वा को कभी भी अपने खाना खाने के लिए, अपने भोजन के लिए कोई परिश्रम, कोई मेहनत, कुछ भी मजदूरी, कुछ भी नहीं करना पड़ता था। सब आशीषित ही था, परमेश्वर ने ब्लेस किया था। लेकिन जब आपको अलाउ किया अपने जीवन में तो वही क्या हो गया, वो वाटिका वो कांटे और ऊंट कटारे उगने लगी। लेकिन उसके साथ माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। और पाप में जाने के बाद उसका जो कि मन है, जो उसका हृदय है, वो पूरी रीति से वो पूरा पत्थर हो गया, वो कठोर हो गया। और इसलिए क्या हो गया, भूमि भी कठोर हो गई। और इसलिए अब उसे क्या आवश्यक था, उसे जोतना जरूरी था। जोतेंगे तब जाके, मेहनत मजदूरी करेंगे तब जाके उसमें फल आएगा। तभी क्या लिखा कि तू अपनी मेहनत की, अपनी पसीने की रोटी खाया करेगा। इसलिए परमेश्वर ने
इसलिए यहोवा परमेश्वर ने हमें श्राप मुक्त जीवन देने के लिए अपने निज पुत्र को भेजा और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और उसी के द्वारा आज हम श्राप मुक्त हो सकते हैं। पर कौन कौन से श्राप? गरीबी की श्राप, बीमारी के श्राप, जेनेटिक जो बीमारी की श्राप, जो आशीष नहीं टिकती वो श्राप, मृत्यु के श्राप, ये जो सारे श्राप है वो सारे श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और उसी के कारण, उसी प्रभु यीशु मसीह के कारण ही आज हम श्राप मुक्त हो सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण। क्योंकि सारा श्राप को, सारे पापों को क्या कर लिया प्रभु यीशु मसीह ने? अपने ऊपर ले लिया। इसलिए हमारे हृदय को जोतना आवश्यक है। तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया कर। अगर जब पहले क्या था, वह फलों से आनंदित था जिसके लिए कोई भी परिश्रम, कोई भी काम नहीं करना पड़ता था आदम और हव्वा को, और आशीषित थे। लेकिन जब पाप आया, इसलिए वो क्या हो गया? उसका हृदय कठोर हुआ, और उसी कठोरता की वजह से वो जो पाप जो ऊंट कटारे उगाती थी वो दूसरों को भी चुभने लगी, वही पाप जो वो खुद करता था। और पाप के कारण उसका हृदय कठोर हो गया, इसलिए भूमि भी कठोर हो गई। और इसलिए उसे जोतना आवश्यक था, किसे? भूमि को। और तब जाके काम करेगा, तब वो पसीने की रोटी खा पाएगा। उसी प्रकार से आज हमारे हृदय को जोतना आवश्यक है। आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। आज हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज हमें अपने हृदय को जोतना है। आज हमें क्या करना है? अपने अपने पापों से मन फिराना है, अंगीकार करना है। और तब जाके हम उस श्राप से मुक्त हो पाते हैं, फिर हम आशीष को पा सकते हैं, अपने जीवन में श्राप मुक्त हो सकते हैं। और वो श्राप मुक्त करने कौन आया है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को कहाँ दे दिया? अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हर चीज सहा हमारे लिए, क्योंकि वो पवित्र और निर्दोष है, और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें श्राप मुक्त जीवन दे दिया, अनंत जीवन दे दिया, आशीष का जीवन दे दिया। और जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता, वही श्राप मुक्त हो सकता है। वही इंसान वही श्राप से मुक्त हो सकता है। जो पाप का श्राप है, जो बीमारी का श्राप है, हर तरह का श्राप से वो परमेश्वर में मुक्त करने आए। तो क्या आप चाहते हैं इस श्राप से मुक्त होना? तो आज आइए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। पर आपको, आपके जीवन में किसी भी तरह के कोई श्राप ना हो, या फिर आपके घराने में कोई आशीषित नहीं होता, आपके घर में आशीष नहीं टिकती, आपने कभी अपने गवर्नमेंट जॉब को मुंह तक के नहीं देखा, आपका पूरा घराना, आपके पूरे जनरेशन में, तो वो भी एक श्राप है। आपके घराने में कोई लड़के की आशीष नहीं देखी, वो भी एक श्राप है। आपके घराने में कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं देखी, वो भी एक श्राप है। तो आज वो श्राप को मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने अपने पापों से हम क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, मन फिराते, पश्चाताप करते, से छोड़ देते हैं उस पापों को हमेशा के लिए, और तब हम श्राप से मुक्त हो जाते हैं। अब पढ़िएगा रोमियो 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में। हमें उद्धार, हमें क्या करना है? परमेश्वर के निकट आना है। हमें हर अपने अपने पापों से मन फिराना, और तब परमेश्वर हमें आशीष से भर देगा। इसलिए आज हमें चिंता नहीं करना है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल देना, सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल देना, तब परमेश्वर हमारे लिए वो मार्गों को निकालेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है हमें श्राप मुक्त जीवन देने के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा परमेश्वर ने प्राइस को पेड किया है, बहुत ही बड़ा मूल्य को चुकाया है उस क्रूस पर, और हमें नया जीवन देने आया है, हमें आशीष का जीवन देने आया है, और सिर्फ इस श्राप से मुक्त करने आया है। तो क्या आप चाहते हैं श्राप से मुक्त होना? तो क्या आप चाहते हैं श्राप मुक्त जीवन में आनंदित होना, आशीष को चाहते हैं अपने जीवन में? तो आज आपको अपने हृदय को जोतना है, पश्चाताप करना है, अपने अपने पापों से अंगीकार करना है और उसे छोड़ देना है, और तब देखिएगा अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ। यदि आप श्राप मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो आज परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। आज अपने अपने पापों से अंगीकार करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे विश्वासी हो सकते हो, चाहे नए लोग भी हो सकते हो। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में खुशी का जीवन, आशीष का जीवन, बीमारी फ्री होकर रहना, फाइनेंस ब्लेस होना चाहिए, आशीषित होकर रहना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आज आपको प्रभु के निकट आना पड़ेगा, परमेश्वर के प्रेम में आना पड़ेगा, परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा। यदि अपने पहला उद्धार का वो आशीष को, इस आनंदित जीवन को खो दिया, तो आज फिर से परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद सहायता करेगा। और तभी परमेश्वर ने हमारे श्राप को अपने पर ले लिया, ताकि उसके कोड़े खाने से, उसके घायल किए जाने से हम क्या हो जाए, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम श्राप मुक्त हो जाते हैं। और कोई नहीं है जो पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया, केवल एक और एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो पूरे जगत के पाप को, आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम श्राप मुक्त हो सके, और श्राप मुक्त होकर हम आनंदित होकर जीवन को जी सके। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं उस श्रापों से छुटकारा, उस नए जीवन को पाना चाहते हैं, या फिर अभी भी आप उस श्राप के आप अंडर में रहना चाहते हैं, अधीन में रहना चाहते हैं? ये अब आपको चुनाव करना है कि आप श्राप का जीवन जीना चाहते हैं, या फिर आप आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, श्राप मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। यदि श्राप मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हैं, जो कि बीमारी के कर्ज, बीमारी के श्राप से मुक्त होना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के निकट आना है।
तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही आपको छुड़ाएगा, वही आपकी मदद और सहायता करेगा। आज अपने अपने पापों से मन फिराइए, अपने अपने सारे गलत काम जो करते उसे छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए छोड़ने के लिए। हर एक नशा बोलो मेरे जीवन से चले जाए, बोलो मेरे पाप में, ये जो पाप है मेरे जीवन से चले जाए। यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते तो वो भी पाप है। परमेश्वर का वचन क्या कहती है? यदि तू कुदृष्टि डाल दिए तो शरीर में पाप करना और आंखों से पाप करना दोनों की सजा एक ही है। इसलिए आइए अपने अपने पापों से मन फिराइए। यदि आपका एक पति है लेकिन आप दूसरे के पास जाते तो वो भी पाप है। यदि आपकी पत्नी लेकिन फिर भी आप दूसरे लेडीज के पास जाते तो वो भी पाप है। तो आज आप चाहते हैं अनंत जीवन को पाना, श्राप मुक्त जीवन पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजों से मन फिराकर आपको परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर के निकट आइए तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। और वही एकमात्र परमेश्वर, सत्य, मार्ग और जीवन केवल वही है। वही हमें छुटकारा दे सकता है, वही हमें श्रापों से मुक्त कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और अभी तक आपने प्रभु की क्षमा नहीं मांगी है, अभी तक आपने अपने अंगीकार नहीं किया, अपने मुंह से कन्फेस नहीं किया अपने पापों से तो नहीं किया, तो आ जाइए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। अपने अपने पापों से माफी मांगिए और उसे छोड़ना है। पाप को मानना ही नहीं बल्कि उसे छोड़ना पड़ेगा, और तब आप आशीष को पा सकते हैं, श्राप मुक्त हो सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते, सुबह के समय के लिए आज हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इनका जीवन बदल जाने के लिए प्रार्थना करती। प्रभु जी अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अतिक्रमण नाम है पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा खतीरा बशेरा रबा खतीरा रबा थेरे के धीरे रबा खतीरा रबा थेरा। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी दया कीजिए पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी आज माफी मांगिए परमेश्वर के सम्मुख आके हम प्रार्थना विनती निवेदन करते, प्रभु दया करो। हालेलुया, रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरे के धीरे रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरा। आज इस प्रार्थना के साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु दया करो, श्राप मुक्त जीवन दो पिता परमेश्वर, अनंत का जीवन दो पिता परमेश्वर, खुशी का जीवन दो पिता परमेश्वर, अनंत का जीवन दो पिता परमेश्वर। हालेलुया, रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरे के धीरे रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते पिता परमेश्वर, आज इनका जीवन बदल जाने के लिए प्रभु का प्रार्थना करते। प्रभु जी आज श्राप मुक्त जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर, सबको अनुग्रह दे कि पिता परमेश्वर की आज ये प्रार्थना को कर सके पिता परमेश्वर, पश्चाताप कर सके पिता परमेश्वर, उससे मान कर पाप को मानकर उसे छोड़ने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु दया करो, आज हमें पवित्र कीजिए, जैसे आप पवित्र वैसे हमें पवित्र कीजिए, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हम फल लेने के लिए फल ले आने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया, प्रभु को हाथों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए, अपना चिंता अपना बोझ सब परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो परमेश्वर आपके सारे बोझ को परमेश्वर ने उठा लिया। परमेश्वर आपको आज अनुग्रह से भर देगा, आज परमेश्वर हल्का करेगा। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस दया करो प्रभु जी, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया, रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरे के धीरे रबा गदीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करते जितने भाई बहन जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, तो आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप विश्वासी हो सकते हैं या नए हो सकते हैं। आज आपके उद्धार का छुटकारे का दिन है। यदि आप श्राप मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हैं, यदि आशीष होकर जीवन जीना चाहते, तो आज परमेश्वर के करीब आना होगा, परमेश्वर में फिर से अपने संबंध को स्थापित करना होगा। संबंध मतलब हमें प्रार्थना का संबंध, मतलब हमें रोज परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें बात करना है। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बात करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अधिकार नाम है। प्रभु जी आज आपका परिवार बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। आपके परिवार के हर एक जन वो बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु दया करो, दया करो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन वो सुधरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनको यूनाइट होने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एक होने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, एकता का एक मन होकर जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते। प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती जो अपने घर में छोड़कर चले गए वो वापस आने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता जो पिता परमेश्वर जो कि प्रभु जी आज अपने घर में है लेकिन उनका मन अपने लोगों से नहीं लगा रहता पिता परमेश्वर, उनका मन अलग थलग रहता है पिता परमेश्वर। उनका मन मिलने के लिए प्रार्थना करते, एकता का आत्मा देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो पति अपने पत्नी को छोड़ के चले गया वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पत्नी अपने पति को छोड़ के चली गई है वो वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक विचार की आत्मा आपके जीवन को छोड़कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती जो डाइवोर्स यीशु के नाम से कैंसिल हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो कि डाइवोर्स का कैंसिल है, जो आप देना नहीं चाहते
यीशु के नाम से कैंसल आप रीयूनाइट होने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो। जो जमीन का केस चल रहा है इनके हाथ में होने की प्रार्थना करती पिता परमेश्वर दया करो प्रभु दया करो पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया रबकती रबशर रबगदी रबथिरे गदी रबगदी रबथिरा प्रभु जी दया करो प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते इनके जीवन बदल जाने का प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक भाई जन को पिता परमेश्वर एक भाई बहन लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अनुग्रह करो दया करो पिता परमेश्वर इनका जीवन बदल जाने का प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता धन्यवाद पुत्र धन्यवाद पवित्र आत्मा। ओ लॉर्ड जीसस आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने नशे करते हैं यीशु के नाम से नशे खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने बुरी संगति में जितनी बुरी आदत वे विचार में है यीशु के नाम से इनसे बाहर निकले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो स्पिरिट आपको बांध के रखी है ऐसी स्पिरिट जो कि आपको गलत काम करने के मजबूर करती है ऐसी स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो श्राप है आपके जीवन से निकल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो गंदे कामों को करने के लिए मजबूर करती है ऐसी श्राप उस बंधन से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। पवित्रता का जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए जो कि ड्रिंक करते जो कि शराब पीते जो कि मेडिकल नशा करते हर प्रकार की नशा से आजाद हो जाए। बुरी संगति से आजाद हो जाए। बुरी आदतें हैं जो आपके जीवन में ऐसी बुरी आदतें आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो कि आपको अपवित्र अशुद्ध करती है परमेश्वर के निकट आने से आपको रोकती है। ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे प्रभु जी जिनके रिश्ते नहीं आते उनके अच्छे रिश्ते आने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करती प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी दया करो। हालेलुया प्रभु दया करो। अच्छे रिश्ते आने के लिए बेस्ट रिश्ते आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक जन को हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। इनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती इनका जीवन बदल जाने की प्रार्थना करती इनका परिवार बदल जाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होती है ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर परिवार आपका घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो गरीबी की श्राप है आपके जीवन में जो बीमारी की श्राप है आपके जीवन में जो कि जेनरेटिक जो श्राप है जो बीमारी है जो मृत्यु का यीशु के नाम से मैं डांटती हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलिए आज से मैं श्राप के अधीन नहीं। बोलिए आज से मैं श्राप के अधीन नहीं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया है। आज से मैं श्राप मुक्त हो चुका करके आज अपने मुंह से अंगीकार करिए। बोलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु हमें श्राप मुक्त जीवन दो पिता परमेश्वर। आपके जो गरीबी की श्राप खत्म हो जाए जो कि बीमारी की श्राप खत्म हो जाए यीशु के नाम से। जो हड्डी का रोग है मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष करके रबा खतुरा बशरा रबा खतीरा रबथिरा मैं प्रार्थना करती हूँ बी फ्री एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। श्राप मुक्त जीवन जीने के लिए परमेश्वर मदद और सहायता करे। हर प्रकार की दर्द हर प्रकार की मुश्किलात का जो सामना कर रहे हैं यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु को बोलिए प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी और चंगी हो चुकी हूँ चंगा हो चुका हूँ। बोलिए प्रभु यीशु ने अपने लहू को मेरे लिए जीवन डेल दिया है। हालेलुया मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करती हूँ करता हूँ करके आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। आप अपने जीवन श्राप मुक्त जीवन जीना चाहते तो आज अपना जीवन को प्रभु के आगे रख दीजिए सरेंडर कर दीजिए अपना जीवन का प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर बन जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जिनको जिनको जहां पर दर्द है अपने हाथों को वहां पर रखे मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। ऐसी दर्द के स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करते गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का सर दर्द जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाए आपके जीवन से। मैं प्रार्थना करती हूँ आप छुड़ा जाए। हालेलुया रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरे गदीरा रबा कीप आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कीप शाउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य हर प्रकार के दुष्ट आत्मा जो कार्य करते जो गड़बड़ी का आत्मा है आपके जीवन में आपके परिवार में आपके घर में ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा खतीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा शेरा रबा गदीरा रबा तेरा मैं प्रार्थना करते हैं प्रकार के दुष्ट आत्मा जो कार्य करते हैं यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की दर्द हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए इसी वक्त राइट नाउ गेट आउट गेट आउट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त। और आप देख रहे परमेश्वर आपको छू रहा और आप चंगे हो रहे। हालेलुया रबा खतीरा लाबा शेरा लाबा गदीरा रबा तेरा मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती आपके बंधन टूटे श्राप मुक्त जीवन जी रहे यीशु मसीह श्राप मुक्त होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको जहां जहां पर दर्द इसी वक्त छुड़ाया जाए जहां जहां पर प्रॉब्लम इसी वक्त छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा बाबा बाबा शेरे लेबे के तेरे डबा गदीरे डबा हर प्रकार के दर्द हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए इसी वक्त। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के आका अभिषेक के द्वारा आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जिनको फिट्स पड़ते जिनको दौरे पड़ते यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनके घर में अंधकार सा लगता है जिनको अपने घर में शांति नहीं लगती है ऐसे जो दुष्टात्मा कार्य करते हैं यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आग कंगा जाए और तो दुलोक पर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे पर फायर
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग कांगर जाए। मैं प्रार्थना करते अब छुड़ाया जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के शैतान से जिनको जमाई लेते हैं, बार बार लेते हैं, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आज से सुस्त पड़े रहते हैं, जिनको कुछ करने का कार्य मन नहीं करता, ऐसी स्पिरिट जो आपको बंधन बना के रखी है, ऐसी श्राप आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो हर प्रकार के दर्द से गुजर रहे हैं, जो कि सर से लेकर पांव तक जो कि स्वेलिंग है, जो दर्द है, परेशान है, आप यीशु के नाम से परेशानी है और ये सब दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। श्राप मुक्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। कर्ज फ्री होकर जीवन बिताए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका जो शुगर है, जो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। जो सर दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगी हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हड्डी रोग से चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि आपके मांसपेशी में रोग जो दर्द है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। और वो मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह करता है। और ये बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। यीशु के नाम से बी डिलीवर, यीशु के नाम से चंगी हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। आज सुबह का समय, आज आशीष का है, आशीष का, छुटकारे का, चंगाई का है। आज आप सेम नहीं रहेंगे, जब बदल जाएंगे। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपको छुरा और आप चंगे हो रहे हैं इसी वक्त। डिलीवर, परमेश्वर आपको डिलीवर कर रहा है इसी वक्त। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पेट का दर्द से आजाद हो रहे हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्ट नहीं होता, जो भी खाते यीशु के नाम से डाइजेस्ट होना शुरू हो रहा है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले का टॉन्सिल, गले में दर्द यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इसी वक्त। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती जिस कंट्री से, जिस स्टेट से प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सभी डिलीवर्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाए। जिनके रसौली है, जिनकी गिल्टी है, वो खत्म हो जाए, गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जिनका यूट्रस बाहर आ जाता है, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर जो लीवर है वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको ऑपरेशन के लिए जाया जा रहा है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए और ऑपरेशन की कोई जरूरत ना पड़े। और डॉक्टर बोले नहीं, अब तो चंगा हो चुका, ठीक हो चुका है, इसका सारा रिपोर्ट निगेटिव और नॉर्मल है, चंगा, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं। ऐसे आप मुंह से सुनने वाले डॉक्टर के मुंह से मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और डिस्चार्ज होने वाले हॉस्पिटल से जल्दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने आशीष होकर बदल दिया, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, आगे स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, छुड़ा जाए पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। मानिया परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपको स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आज का दिन होकर बदल जाए, आशीष होकर बदल जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी में है, जो मृत्यु के अंधकार में है पिता परमेश्वर, ऐसी मृत्यु की जो श्राप है, अभिशाप है, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी का अभिशाप है यीशु के नाम से खत्म हो जाए आपके जीवन से। बीमारी जो अस्थमा है, जो कि टाइफाइड, यीशु के नाम से चंगे। जो बार बार टाइफाइड होता है, बार बार बुखार आता है, बार बार आपको वीकनेस आती है, यीशु के नाम से कर से श्राप खत्म हो जाए आपके जीवन में से इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिसकी एलर्जी की प्रॉब्लम है, ऐसे अभिशाप, ऐसे श्राप खत्म हो जाए और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो दौड़ नहीं सकते दौड़ने पाए, जो सहारा लेकर चलते चलना शुरू कर दे यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो पैरालाइज्ड है उनके मूवमेंट शुरू हो जाए, वो चलना शुरू कर दे, वो काम करना शुरू कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो बोलना शुरू कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको शुगर की वजह से जो आंखों की रोशनी चली गई, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी रोशनी वापस आने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा पाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाओ, हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की जो कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है, समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि डिप्रेशन है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जिनकी नींद को गोली लेनी पड़ती है, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनका परिवार आशीषों को बदल जाए। जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर जो बात नहीं मानते, अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं करते, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, मैं आपके हाथों में समर्पित करती, छुटकारा दो, ब्लेस करके बदल दो पिता परमेश्वर, आशीष दो पिता परमेश्वर, आशीष को उंडेल दो पिता परमेश्वर। आज इनका जीवन बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनका फाइनेंस के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनका फाइनेंस बदल जाए पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ आशीषों को बदल जाए। आज मैं गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब आपके जीवन में, ऑफर लेटर आपके जीवन में आने वाला, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जो इन्होंने एग्जाम दिया वो पास हो चुके हैं और आपका जो ऑफर लेटर आने वाला सेलेक्ट हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको नौकरी के लिए फिर से वापस बुला रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने आशीषों को
होकर बदल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज इनका जीवन आशीषमय होकर बदल जाने का प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। जिनके रुके हुए पैसे हैं पिता परमेश्वर, वो मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जिनको उधारी दे दिया लेकिन उधारी जो वापस नहीं करते प्रभु जी, मिलने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनकी दुकान में आशीष हो और इनकी दुकान भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य का बिजनेस का जो काम है वो आशीष होकर बदल जाके बंधन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका नौकरी ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका ऑनलाइन वर्क ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथों के काम ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप श्राप मुक्त जीवन जी। आपके जो फाइनेंस आपके जो बिजनेस ब्लेस नहीं होता वो बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस आशीष होने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो कर्ज आप कर से छुटकारा लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप श्राप मुक्त होकर जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपने आशीष से भर दिया, उंडेल दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। अनुग्रह देके चलाओ पिता परमेश्वर। इनके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो। और जो पिता परमेश्वर जो कि हॉस्पिटल में जो कार्य करते सारे नर्स डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स है सबको यीशु के नाम में कवर करती। कोई आपको कोरोना आपके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ, सरदूतों के बाढ़ में रखती हूँ। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर का जीवन बदल जाए और प्रभु जी ये श्राप मुक्त होकर जीवन बिताने लगे पिता परमेश्वर और आनंदित होकर बिताने लगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष में होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ प्रभु। दया करो पिता परमेश्वर। और जितने भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री के लिए अपने बीच को बोते हैं पिता परमेश्वर, जो डोनेशन जो ऑफरिंग देते हैं इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते प्रभु जी, वो आशीष होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इनके आश इनके हाथों के कामों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछने की तू इसलिए ठहराऊंगा और तू बहुत तेरी जातियों से उधार लेना नहीं बल्कि तू देगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और आपके जीवन में आशीष बनी रहने की प्रार्थना करती हूँ। आपके खत्ते भरे और पूरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हर चीज ब्लेस होने की प्रार्थना करती प्रभु। दया करो पिता परमेश्वर। सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य केवल परमेश्वर रखता है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ अब जल्द ही आप परमेश्वर के आशीष को लेने वाले हैं, अनुग्रह को पाने वाले। मैं प्रार्थना करती हूँ आप अनुग्रह आशीष से भर जाए और ये श्राप मुक्त जीवन आप जीने वाले। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आप अपने मुंह से कन्फेस करेंगे, ग्रहण करेंगे, तब आप श्राप मुक्त हो पाएंगे। हालेलुया। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए और अपने जीवन में आशीष को ले लीजिए। और आशीष रुकावट तब आती है जब हम अपने जीवन में पाप को अलाउ करते। तो आज सारे पापों को मानकर छोड़ दीजिए और देखिएगा आप अपने जीवन में आशीष को उमड़ता हुआ आप देखेंगे। हालेलुया। कि आप चाहते हैं आशीष को लेना तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। और डिसीजन लीजिए कि इस पापों को आज से मैं नहीं करूंगा और मैं परमेश्वर को टाइम दूंगी, परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा और परमेश्वर से अनकंडीशनल लव करूंगी करके अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इनको ब्लेस करो प्रभु जी। इनके जीवन बदल जाने की प्रार्थना, इनके बच्चे बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती प्रभु जी। और सुबह के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। अपने आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। अपने श्राप मुक्त जीवन दे दिए सभी भाई बहनों को, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो सारे भलाइयों के लिए प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज की प्रार्थना को, आज की सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भाई बहन जो कि आप टाइथ को जो भाई बहन जो ऑफरिंग देना चाहते हैं और इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं डोनेशन, और जो टाइथ को भेजते हो इस जो गूगल पे या फिर पेटीएम और फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। और जिनके जीवन परमेश्वर अद्भुत कामों को किया इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा, तो आप अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ऑडियो के थ्रू ऑडियो टेस्टिमनी ऑडियो गवाही आप इस व्हाट्सएप मैसेज में, इस व्हाट्सएप नंबर में आप भेज सकते हैं। और या फिर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जिनके जीवन में प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना का निवेदन है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको कॉल नहीं करना, बस आपको मैसेज करना है। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।